हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। आज हम स्टडी करेंगे बायोलॉजी के अंतर्गत, क्लास 12th में बायोलॉजी के अंतर्गत चैप्टर 3, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, मानव में लैंगिक जनन। इसके पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था कि नर जनन अंग क्या होता है, और उसमें पढ़ा था आप लोगों ने कि उसमें प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है, द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग क्या होता है। उसके साथ साथ आप लोगों ने सहायक ग्रंथियाँ और सहायक नलिकाओं के बारे में आप लोगों ने स्टडी किया था। आज पढ़ेंगे मादा के अंतर्गत अर्थात स्त्री के अंतर्गत मादा जनन अंग तंत्र के बारे में। तो आज हम लोगों का आगे का टॉपिक होगा मादा जनन अंग तंत्र। मादा जनन अंग तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम, इसमें हम आज स्टडी करेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम। इसके अंतर्गत आज हम स्टडी करेंगे कि मादा के वो कौन से अंग होते हैं जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं। तो इसमें भी पुरुष के जो नर जनन अंग तंत्र आप लोगों ने पढ़ा था, तो नर जनन अंग तंत्र में दो प्रकार के अंग तंत्र पाए जाते हैं, एक प्राथमिक लैंगिक अंग, एक द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग। उसी तरह मादा जनन अंग तंत्र में भी दो प्रकार के लैंगिक अंग पाए जाते हैं। तो यहाँ भी मादा के अंतर्गत भी दो प्रकार के लैंगिक अंग होते हैं। पहला प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग और दूसरा होता है द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग। द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग। सहायक लैंगिक अंग, द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और इसको कहते हैं सेकेंडरी और एसेसरी सेक्स ऑर्गन। तो आप लोगों ने यहाँ देखा कि प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है और द्वितीयक लैंगिक अंग क्या होता है। अब इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। कि आखिर मादा के भी प्राथमिक लैंगिक अंग कौन होते हैं और मादा के द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग कौन कौन से होते हैं। तो इसमें हम पहला स्टडी करेंगे किसके बारे में, प्राथमिक लैंगिक अंग। तो प्राथमिक लैंगिक अंग मादा के वे अंग होते हैं जिसमें अंडाणु का, ओवम का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, प्राथमिक लैंगिक अंग होता है मादा का, वो होता है अंडाशय। अंडाशय जिसको हम लोग कहते हैं ओवरी। यह जो अंडाशय होता है, इसी अंडाशय के अंतर्गत मादा युग्मक अर्थात अंडाणु का निर्माण होता है, इसलिए यह प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाता है। तो प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है, तो मादा के वे अंग जिसमें
अंडाणु का अर्थात मादा युग्मक का निर्माण होता है वह बच्चों प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाता है। द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग क्या होते हैं? तो ऐसे अंग, मादा के वे अंग जो जनन क्रिया में सहायक होते हैं, जनन क्रिया में सहायता करते हैं, द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग कहलाते हैं। वो कौन कौन होते हैं उसको भी हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग में कौन कौन से अंग आएंगे तो इसको हम देखेंगे स्टूडेंट्स। पहला आएगा इसमें गर्भाशय, गर्भाशय जिसको हम यूटेरस कहते हैं इंग्लिश में, यूटेरस और उम्ब, दो नामों से जाना जाता है, यूटेरस और उम्ब। दूसरा होता है गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा जिसको इंग्लिश में कहते हैं सर्विक्स, सर्विक्स। तीसरा होता है आपका अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी जिसको इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। और ओविडक्ट, ओविडक्ट, ओविडक्ट। यहाँ पर अगला है जिसको कहते हैं वाह्य जननेंद्रियां, वाह्य जननेंद्रियां, वाह्य जननेंद्रियां। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल जेनाइटेरिया, जेनाइटेलिया। और अगला होता है स्तन ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां। और अगला होता है योनि जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में वेजाइना, वेजाइना। तो ये द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग होते हैं मादा के, जो लैंगिक क्रिया में क्या कहते हैं, हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। देख लेते हैं कि कितनी संख्या में होते हैं। तो स्टूडेंट्स जो अंडाशय होता है मादा का वह एक जोड़ी होता है, एक जोड़ी होता है, वन पेयर, एक जोड़ी होता है। गर्भाशय एक होता है, एक होता है। गर्भाशय गिरवा एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी होती है। अंडवाहिनी भी एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी, एक जोड़ी होती है। वाह्य जननेंद्रियां, जेनाइटेलिया होता है, जेनाइटेलिया। तो याद रखेंगे ये जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है इसको आप बुक से खुद से पढ़ेंगे इसके बारे में। स्तन ग्रंथियों के बारे में भी आप किताब से पढ़ लेंगे। और आप इस जो योनि होती है, स्तन ग्रंथियां भी होती हैं एक जोड़ी, एक जोड़ी होती है। योनि एक होती है। तो ये सारी चीज़ आप याद रखेंगे कि कौन अंग, मादा के कौन अंग कितनी संख्या में होते हैं। तो आप लोगों ने देखा मादा जनन अंग तंत्र में वे अंग जो जनन क्रिया में, मादा के वे अंग जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं मादा जनन अंग तंत्र कहलाते हैं। मादा जनन अंग तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक लैंगिक अंग जिसको हम अंडाशय कहते हैं जिसमें अंडे का निर्माण होता है। दूसरा द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग जो लैंगिक क्रिया में सहायता करते हैं। गर्भाशय एक होता है, गर्भाशय गिरवा एक जोड़ी होती है। अंडवाहिनी एक जोड़ी होती है। वाह्य जननेंद्रियां आप किताब से पढ़ लेंगे। स्तन ग्रंथियां एक जोड़ी होती हैं। योनि
एक होती हैं। तो ये हो गया मादा के द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग। अब स्टूडेंट पढ़ेंगे कि एक मादा का जो जनन अंग होता है उसका स्ट्रक्चर हम खींचेंगे और उसमें इन भागों को क्या करेंगे, दर्शाएंगे। तो यहाँ पर आप इसके बारे में हम आगे चित्र बना रहे हैं, तो याद रखेंगे। इन सभी को मिटा देते हैं, फिर हम फिगर के माध्यम से इन सबको दर्शाएंगे। तो याद रखेंगे यहाँ पर हम मादा का जो जनन अंग होता है उसका हम स्ट्रक्चर डायग्राम खींच रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे, आप लोगों को भी बनाना है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है सिर्फ मादा का जनन अंग का फिगर बनाने के लिए और उसका नामकरण करने के लिए। तो बनाएंगे हमारे साथ में। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, आप लोग को घबराना नहीं है, बहुत इजी तरीके से आपको बनाना है मेरे साथ में। तो ये डायग्राम हमने खींचा है, आप लोग भी इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और खींचेंगे। ये अंडवाहिनी के भाग होते हैं जहाँ पर अंडाशय जुड़ा होता है, जिसमें अंडाणु का ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह आप लोगों ने देखा, मैंने एक मादा जनन अंग तंत्र का स्ट्रक्चर आपके सामने खींचा है। इजी है, आप लोग भी आराम से इसको बना सकते हैं अपने नोटबुक में, अपने कॉपी में। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, जो हमने मादा के जो अंगों के नाम लिखे थे हम इसमें दर्शा देते हैं। तो याद रखेंगे, जिसमें अंडे का निर्माण होता है वो अंडाशय कहलाता है। तो अंडाशय ये हुआ, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स अंडाशय। अंडाशय इंग्लिश में भी नाम याद रखेंगे, हिंदी में भी ओवरी। अंडाशय हो गया, और यहाँ से लेकर और बच्चों यहाँ तक ये कहलाता है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी। तो आप लोगों ने यहाँ देखा, अंडवाहिनी को यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग को अंडवाहिनी कहते हैं। ये अंडाशय एक जोड़ी होता है, आप लोगों ने ये भी लिखा था, एक जोड़ी होता है, एक जोड़ी। ये भी एक जोड़ी होता है, एक भाग ये है, एक भाग ये है, ये भी होता है एक जोड़ी, एक जोड़ी होता है। याद रखेंगे। आगे जो ये भाग होता है ये कहलाता है गर्भाशय। गर्भाशय, जिसको यूटेरस और उम्ब के नाम से जानते हैं। यूटेरस और उम्ब, ये एक होता है, हमने लिखवाया था आपको, सिंगल होता है, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। पूरा भाग गर्भाशय कहलाता है। याद रखेंगे, ये जो होता है, ये जो दोनों भाग देख रहे हैं, ये होता है गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा, जिसको हम इंग्लिश में सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स, गर्भाशय ग्रीवा, ये भी एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी।
एक भागे एक भागे एक जोड़ी हो गई। यह जो भाग होता है स्टूडेंट्स, यह जो भाग होता है इसको कहते हैं योनि। योनि जिसके द्वारा शुक्राणु प्रवेश करते हैं, योनि जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वेजाइना। तो ये भी एक होता है, वन होता है, तो इसको भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप देखते चलेंगे कौन भाग कितने में होते हैं। एक चीज़ और याद रखेंगे कि आप लोगों ने देखा अंडाशय ये भाग होता है जो एक जोड़ी होता है, ये अंडवाहिनी होता है, यहाँ एक जोड़ी ये भी होता है। गर्भाशय पूरा भाग एक होता है, ये गर्भाशय गिरवा एक जोड़ी होती है, योनि होती है जिसके द्वारा शुक्राणु गर्भाशय में प्रवेश करते हैं। वो आगे हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे गर्भाशय में कैसे शुक्राणु एंट्री करते प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो अंडवाहिनी आप देख रहे हैं, अंडवाहिनी के 4 भाग होते हैं। कौन कौन? तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडवाहिनी है। तो अंडवाहिनी के 4 भाग कौन कौन होते हैं? तो जो ये उंगली नुमा उभार देख रहे हैं इसको कहते हैं बच्चों झालर। झालर जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिम्ब्री। फिम्ब्री फिम्ब्री कहते हैं इंग्लिश में। याद रखेंगे अंडवाहिनी के 4 भाग। पहला भाग जो अंडाशय से जुड़ा होता है, अंगुली नुमा संरचनाएं होती हैं, झालर कहलाता है। ये जो ऊपर का भाग होता है, इसके जस्ट ऊपर का भाग कहलाता है स्टूडेंट्स कीपक। कीपक कहलाता है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। तो आप लोगों ने देखा झालर, कीपक और ये जो मुड़ा हुआ भाग है इसको कहते हैं तुम्बिका। तुम्बिका इंग्लिश में कहते हैं इसको एम्पुला। एम्पुला। और ये जो भाग दिख रहे हैं जो गर्भाशय से जुड़ा हुआ है अंडवाहिनी का, इसको कहते हैं संकीर्ण पथ। संकीर्ण पथ। संकीर्ण पथ इस्थेमस बोला जाता है। इस्थेमस बोला जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि अंडवाहिनी के 4 भाग होते हैं। झालर सबसे अंडाशय से सटा हुआ भाग, उसके जस्ट सटा हुआ भाग को कीपक कहते हैं, उसके बाद के भाग को तुम्बिका कहते हैं जो मुड़ा हुआ भाग होता है, और जो गर्भाशय से सटा हुआ भाग होता है अंडवाहिनी का उसे हम संकीर्ण पथ कहते हैं, इस्थेमस कहते हैं। याद रखेंगे एक और चीज कि वह भाग जहाँ निषेचन की क्रिया होती है, मादा जनन अंग का वह भाग जहाँ अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं, एक दूसरे से निषेचन की क्रिया करते हैं, तो वह भाग होता है स्टूडेंट्स संकीर्ण पथ और तुम्बिका के मध्य का भाग होता है। ये वाला भाग जिसको कहते हैं, इस भाग को कहते हैं एम्पुलरी इस्थेमस जंक्शन। एम्पुलरी इस्थेमस जंक्शन। इसको कहा जाता है तुम्बिका संकीर्ण पथ। इस भाग को कहा जाता है तुम्बिका संकीर्ण पथ, एम्पुलरी इस्थेमस जंक्शन। जहां पर वो कौन सा भाग होता है तो यहां पर लिख सकते हैं एम्पुलरी इस्थेमस जंक्शन। यह वह भाग होता है मादा का जहां पर निषेचन की क्रिया होती है, अर्थात अंडाणु ये जो देख रहे हैं ये ओवम होता है, ये होता है अंडाणु जिसको हम ओवम कहते हैं, ओवम। यह अंडाणु यहाँ से झालर के द्वारा निकलकर कीपक के द्वारा यहाँ पहुँचता है, इस भाग में पहुँचता है, और इसकी द्वारा ढेर सारे शुक्राणु यहाँ से योनि मार्ग से ढेर सारे शुक्राणु क्या होते हैं,
गर्भाशय में पहुंचते हैं, गर्भाशय के द्वारा यह एंट्री कर जाते हैं स्टूडेंट्स, यह एंट्री कर जाते हैं इसमें शुक्रवाहिनी में, और एंट्री कर जाते हैं और जाकर मादा युग्मक से मिलते हैं। तो यहाँ पर बस आपको समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं हम कि यह जो भाग होता है मादा का, वह भाग होता है जिसको हम एम्पुलरी स्थिमस जंक्शन के नाम से जानते हैं, जहाँ मेल एंड फीमेल गैमिट, मेल एंड फीमेल गैमिट फ्यूज होते हैं, फ्यूज होते हैं, अर्थात शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु निषेचित होते हैं, निषेचित होते हैं। अर्थात ये एम्पुलरी स्थिमस जंक्शन वह भाग होता है जहां पर निषेचन की क्रिया होती है, शुक्राणु और अंडाणु आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, आज आप लोगों ने मादा जनन अंग तंत्र के बारे में पढ़ा, मादा जनन अंग के बारे में पढ़ा, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि अंडाशय जो होता है प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, और बाकी जो भाग देख रहे हैं यह द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग कहलाता है। इसमें आप लोगों ने ये भी स्टडी किया कि कैसे शुक्राणु गर्भाशय में प्रवेश करते, तो ये योनि मार्ग होता है जिसके द्वारा शुक्राणु प्रवेश करते हैं, और किस जगह अंडाणु से मिलते हैं, तो एम्पुलरी स्थिमस जंक्शन पर यह शुक्राणु अंडाणु से मिलते हैं और वहीं पर निषेचन की क्रिया होती है। तो उस भाग को इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन कि मादा का वह कौन सा, मादा जनन अंग का वह कौन सा भाग होता है जहाँ पर निषेचन की क्रिया होती है, तो वो होता है बच्चों एम्पुलरी स्थिमस जंक्शन, यही भाग होता है। यहाँ से अंडाणु जाकर यहाँ पर वेट करता है शुक्राणु का, और शुक्राणु योनि मार्ग से अंडवाहिनी के द्वारा यहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ निषेचन की क्रिया होती है। तो आज आप लोगों ने मादा जनन अंग तंत्र के बारे में देखा। आगे हम पहले पढ़ेंगे निषेचन पूर्व घटना, जिसमें निषेचन पूर्व घटना में दो आपको हेडिंग्स पढ़नी है, एक अंडाणु का निर्माण, एक शुक्राणु का निर्माण। तो शुक्राणु के निर्माण को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, हम पढ़ेंगे निषेचन पूर्व घटना में इसके बाद के टॉपिक में, और अंडाणु का निर्माण पढ़ेंगे हम ऊजेनेसिस में, अंड जनन में। तो हम आगे के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, तो उसमें इन सारी चीज़ों को अंडाणु के निर्माण को और शुक्राणु के निर्माण को पढ़ेंगे अलग अलग हेडिंग्स में। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। आपको लाइक और शेयर और कमेंट्स साथ साथ करना है, यदि पसंद आए तो शेयर भी करें। धन्यवाद।